गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 7.1 छठा सवाल, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो बिंदु हमारे दिए हुए हैं, ये माना बिंदु ए बराबर -1 कोमा -2, बी बराबर 1,0 और सी है -1,2 और डी है -3,0 है। तो ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। यहाँ से हम ए बी निकालेंगे और इनके मान डाल देंगे। ये x1 y1 x2 y2। तो पहले है x2, तो x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान -1 है तो प्लस हो गया और प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2 तो +2 हो गया और ये वर्ग लगा दिया हमने और इसे अब जोड़ देंगे। 1 और 1 हो गया 2 और 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर हो गया √8 और 8 को लिख सकते हैं हम 2 √2। अब निकालते हैं हम BC भुजा। तो BC बी ये है और सी ये है, x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान 1 है, y1 का मान 0, x2 का मान -1 और y2 का मान 2। तो सूत्र में हमारा x2, तो x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान 1 का वर्ग प्लस और y2 का मान है 2 माइनस और y1 का मान है 0। अब ये 1 और 1 2 हो गए माइनस के और इसका वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और बराबर हो गया 8 √8 और इसे लिख सकते हैं हम 2 √2। इसी तरह से निकालेंगे CD। तो CD है हमारा x2 -x1। तो C ये है और D ये है, तो x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है -3 माइनस और x1 का मान -1 है तो माइनस +1 और का वर्ग प्लस और x2 का y2 का मान 0 माइनस y1 का मान है 2 और का वर्ग। अब हम इसमें 3 में से एक या तो 2 बचेंगे और 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और ये हो गया हमारा 8 और इसे लिख सकते हैं 2 √2। अब निकालते हैं यहाँ से DA। तो DA बराबर D ये है और A ये है। तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 का मान है -1 माइनस और x2 का मान है -3 तो प्लस हो गया यहाँ पे का वर्ग प्लस अब y2 का मान है -2 माइनस और y1 का मान है 0 का वर्ग बराबर ये हमारा बचा यहाँ पे 2, तो 2 का वर्ग 4 प्लस और 2 का वर्ग 4 और हम अब यहाँ से कर सकते हैं इसे। तो ये DA बराबर हो गया हमारा √8 और इसे लिख सकते हैं 2 √2। अब हम यहाँ से निकालते हैं AC बराबर A ये है और C ये है, x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान है -1 तो माइनस प्लस का वर्ग प्लस अब y2 का मान है 2 माइनस और y1 का मान है -2 तो माइनस प्लस का 2 का वर्ग। ये 0 हो गया, 0 का वर्ग प्लस ये हो गया 2 दूनी 4, 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16 और इसका वर्गमूल हो गया 4। तो ये हमारा AC आ गया। अब निकालेंगे हम यहाँ पे BD। तो इसमें भी यही सूत्र लगेगा, BD
बी ए है और डी ए है, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे पहले x2 का मान है माइनस का 3 माइनस, और x1 का मान है 1 का वर्ग प्लस, फिर y2 का मान 0 माइनस, y1 का मान भी 0 का वर्ग। ये हो गया हमारा 3 और 4, 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 0, और इसका जब वर्गमूल लेंगे 16 का तो हो गया 4। तो ये हो गया हमारा बी डी बराबर तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। दूसरा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। अर्थात ए बी सी डी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग चतुर्भुज है। बस यही मैं सिद्ध कर। ये दूसरा सवाल है छठे का, तो इसमें भी ऐसी मान लेंगे। माना ए माइनस के 3,5 पी 3,1 सी 0,3 डी माइनस के 1, माइनस के 4 है। अब यहाँ से हम पहले ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान 3 है, 3 माइनस 3 प्लस का हो जाएगा का वर्ग प्लस y2 का मान 1 माइनस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 36 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट, इसे जोड़ लेंगे 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1 और 4 और 1 5। तो ये हो गया हमारा 13 चौका 52। तो इसे लिख सकते हैं हम 4 अंडर रूट 13, और इसी तरह से निकालेंगे बी सी बराबर। इसमें भी यही सूत्र डालेंगे, बी ए है और सी ए है, x1 y1 x2 y2। तो सूत्र होता है हमारा x2, तो x2 का मान है इसमें 0 माइनस x1 का मान 3 का वर्ग प्लस फिर y2, और y2 का मान है हमारा 3 माइनस, और y1 का मान है 1 का वर्ग। तो हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग 3 3 9 प्लस, ये हो गया हमारा 4 2 बचा, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और बराबर हो गया हमारा अंडर रूट 13। इसी तरह से निकालेंगे सी डी बराबर अंडर रूट सी ए है और डी ए है, तो x2 का मान है माइनस का 1 माइनस, और x2 का मान माइनस का 1 और x1 का मान है 0 का वर्ग प्लस y2
y2 का मान है माइनस का 4 माइनस और y1 का मान है हमारा 3 का वर्ग, और ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस ये 4 3 7 7 का वर्ग हो गया 7 सत्ते 49 और बराबर हो गया अंडर रूट 50। अब इसी तरह से निकालेंगे डी ए बराबर, तो ये हो गया हमारा डी ये है और ए ये है, तो x1 y1 x2 y2, तो पहले आता है x2, तो x2 का मान है माइनस का 3 माइनस और x1 का मान है माइनस का 1, तो प्लस का 1 का वर्ग प्लस फिर y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है हमारा 4, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस का 4 है और का वर्ग अंडर रूट ये हो गया हमारा, यहाँ बचेगा 2, तो 2 का वर्ग हो गया 2 दूनी 4 प्लस और ये हो गया 4 5 9 और 9 नाम हो गया हमारा 81, 9 नाम हो गया हमारा यहाँ पे 81 तो ये हो गया हमारा यहाँ से 85, ये हो गया हमारा 81 4 पे 86, ये हमारा डी ए का मान निकल के आ गया। और अब हम निकालते हैं ए सी निकलेगा हमारा इस तरह से, ए ये है और सी ये है और सी ये है, x1 y1 x2 y2, पहले आता है x2, तो x2 का मान है हमारा 0 माइनस x1 का मान है माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो गया और प्लस फिर y2 का मान है हमारा 3 माइनस और y1 का मान है हमारा 5 का वर्ग, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 3 का वर्ग 3 3 9 प्लस या 5 में से 3 गए तो 2 बचा और 2 का वर्ग हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया हमारा बराबर अंडर रूट 13। और अब निकालेंगे बी डी बराबर अंडर बी डी, बी ये है और डी ये है, x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान माइनस का 1 माइनस 3 का वर्ग प्लस फिर y2 का मान है माइनस का 4 माइनस और y1 का मान है 1 का वर्ग, ये हो गया हमारा 4, तो 4 चौक 16 प्लस ये हो गया 5, तो 5 पंजे 25 और बराबर हो गया, इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 2 1 3 और 1 4 41, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे आया है निकल के ए सी बराबर आया है अंडर रूट 13 और बी सी बराबर भी अंडर रूट 13 है और ए बी बराबर आया है 4, हमारा यहाँ पे 2 अंडर रूट 13, 13 चौका 52, तो 4 का जो वर्गमूल है वो 2 हो गया, तो ये आएगा 13 2 अंडर रूट 13, तो हमारा यहाँ पे ये आया है बी सी प्लस ए सी या ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी के। इसका मतलब बिंदु ए बी सी संरेख है। जब ये 3 बिंदु संरेख हैं तो इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि जब 3 बिंदु एक रेखा में हैं तो इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, यह एक चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। तीसरा खंड है इसका, इसे भी इस तरह से मान लेंगे, माना ए 4,5 बी 7,6 सी 4,3 डी 1,2 है।
अब यहाँ से इसकी भुजाएं निकाल लेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से की सहायता से हम इन्हें निकाल लेंगे। अंडर रूट x1 y1 x2 y2। पहले x2 है तो x2 का मान है 7 माइनस और x1 का मान है 4 का वर्ग प्लस y2 का मान है 6 माइनस और y1 का मान है 5 का वर्ग। 7 में से 4 गया तो बचा 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 प्लस यहाँ से 6 में से 5 गया तो बचा 1 और 1 का वर्ग हो गया 1 और बराबर आ गया हमारा अंडर रूट 10। इसी तरह से निकालेंगे बी सी बराबर अंडर रूट बी ए है और सी ए है तो x1 y1 और x2 y2। सूत्र है x2 का मान है 4 माइनस y1 का मान 7 का वर्ग प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान 6 का वर्ग अंडर रूट यहाँ से 7 में से 4 गया तो बचेगा 3 और 3 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस यहाँ से 6 में से 3 गया तो बचा 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और ये हो गया बराबर हमारा 18 और 18 को लिखेंगे हम यहाँ पे 9 यानी कि 3 अंडर रूट 2 तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। अब निकालते हैं हम यहाँ से या अंडर चलो फिर निकालते हैं हम यहाँ से सी डी। तो सी डी बराबर सी ए है और डी है x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान 4 का वर्ग प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 3 का वर्ग। 4 में से 1 गया तो बचा 3 और 3 का वर्ग 3 3 9 प्लस 3 में से 2 गया 1 का वर्ग 1 और बराबर आ गया हमारा अंडर रूट 10। फिर निकालते हैं यहाँ से हम भुजा डी ए है और ए ये है x1 y1 x2 y2। तो इस सूत्र है हमारा x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान 1 तो 1 का वर्ग प्लस y2 का मान है 2 माइनस और y2 का मान है हमारा 5 माइनस y1 का मान है हमारा 2 का वर्ग। और ये हो गया हमारा यहाँ से बचा हमारा 3 तो 3 का वर्ग 3 3 9 प्लस यहाँ से भी बचा 3 तो 3 3 9 और ये हो गया हमारा अंडर रूट 18 और बराबर हो गया हमारा 3 अंडर रूट 2। अब निकालते हैं यहाँ से ए सी। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए ये है और सी ये x1 y1 x2 y2। सूत्र में है x2 तो x2 का मान 4 माइनस 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस फिर y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है हमारा 5 का वर्ग। ये हो गया हमारा यहाँ से 0 हो गया, 0 का वर्ग 0 ही होता है प्लस यहाँ से बचेगा हमारा 2 और 2 का वर्ग हो गया 4 और इसका वर्गमूल हो गया हमारा 2। फिर निकालते हैं बी डी बराबर अंडर रूट बी ए है और डी ए है x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का मान है हमारा 7 का वर्ग प्लस y2 का मान है 2 माइनस और y1 का मान है 6 का वर्ग। ये आ गया हमारा 6 बचा तो 6 6 36 प्लस यहाँ से बचे हमारे 4 तो 4 चौक 16 और बराबर 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 और 1 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारा 52। तो यहाँ पे हमारी भुजाएं जो आई हैं वो ए बी बराबर है
सी डी के। ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है डी ए के। और विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के। चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इनकी दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु h,0 है जो बिंदुओं ए 2,-5 और बी -2,9 से समान दूरी पर है, अर्थात पी ए बराबर पी बी। तो हम पहले पी ए निकाल लेंगे। यहां से पी ए यानी कि पी और ए के बीच की दूरी, तो सूत्र वही लगेगा हमारा x2 - x1 का होल वर्ग y2 - y1 का होल वर्ग अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो पहले x2 का मान है हमारा 2 माइनस x1 का मान है h का होल वर्ग प्लस y2 का मान है -5 माइनस y1 का मान है 0। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस h का होल वर्ग प्लस ये हो गया 5 पंजे 25, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25। तो ये हो गया हमारा पी ए बराबर। अब हम निकालते हैं यहां से पी बी। अब पी ए है और बी ए है,
तो x1/1 x2/2, तो x2 का मान है -2 माइनस h का वर्ग प्लस y2 का मान है 9 माइनस 0 का वर्ग। ये हो गया -2, चाहे तो हम इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, या ऐसे लिखा है अंदर -2 माइनस h का होल वर्ग प्लस 9 का 9 नाम 81। अब ये दोनों दूरियां बराबर हैं, यानी कि PA बराबर है PB के, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। PA का मान है हमारा √2 माइनस h का होल वर्ग प्लस 25 बराबर √-2 माइनस h का होल वर्ग प्लस 81। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा और ये बचेगा हमारा 2 माइनस h का होल वर्ग प्लस 25 बराबर -2 माइनस h का होल वर्ग प्लस 81। इसका होल वर्ग खोलेंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस h स्क्वायर -4h प्लस का 25 बराबर, ये भी खोल देंगे तो -2 का वर्ग 4 प्लस h का वर्ग h स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों का गुणा का दुगुना 4h और प्लस का 81। h स्क्वायर इधर भी है, h स्क्वायर इधर भी है, ये कट गया, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। ये 4 उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 ये और 4 ये 8h बराबर, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस 25, तो ये हो गया हमारा माइनस का 8h बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो बचा 6 और यहाँ जाएगा 7 में से 2 गए तो बचे 5 और h बराबर हो गया -56/8। 8 से भाग करेंगे तो 8 7 56 और h बराबर आ गया -7। तो हमारा जो बिंदु है हमारा h,0 आना था हमने P, और इसका मान डाल देंगे, h का मान है -7,0। तो वह जो बिंदु है x अक्ष पर वो हमारा बिंदु है -7,0 है। देखिए 8वां सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसे हम करेंगे P और Q के बीच की दूरी, यानी कि PQ बराबर दिया है 10 मात्रक और PQ बराबर √2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल वर्ग y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यहाँ से हम इनकी मान डालेंगे x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान है 10 माइनस 2 का वर्ग, y2 का मान है y माइनस और y1 का मान है -3, तो प्लस हो जाएगा का वर्ग, और ये बराबर है हमारा 10 के। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग 100 हो गया, और इधर जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा और बचेगा हमारा ये 10 में से 2 गया तो बचा 8 का वर्ग और y प्लस 3 का होल वर्ग। ये हो गया 100 बराबर 8 64 प्लस इसका होल वर्ग खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस
दोनों की गुणा का 2 गुना 6y प्लस 3 किया 9। अब वाई स्क्वायर प्लस के 6y और इसे उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। पहले हम इसमें से 64 घटाते हैं तो बचेगा 36 और 36 में से भी 9 गए तो बचेंगे हमारे यहाँ पे 27 माइनस के और बराबर 0। अब हम यहाँ पे इसकी गुणनखंड कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 6 या इसकी गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से और माइनस का 27 बराबर। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 27 आए और घटाएं तो 6 बचे। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 9 और 3, यानी कि 9 माइनस 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा और गुणा करेंगे तो 9 किया 27 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y प्लस 9, 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा y प्लस 9 और बराबर 0। पर दोबारा से कॉमन लेंगे y प्लस 9, यहाँ बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। तो ये करेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 9। दूसरा y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। तो हमारे यहाँ पर y के दो मान आए, y के दो मान होते हैं प्राप्त हुए यहाँ पे 3 माइनस का 9। तो y के यहाँ पे दो मान है 3 माइनस के। सवाल नंबर 9, यदि q 1,0 बिंदुओं p 5, माइनस के 3 और r x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5, माइनस के 3 और R x, 6 से समान दूरी पर है। तो यहां से निकालते हैं QP। तो QP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो x2 का मान है हमारा ये x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 का मान है 5 माइनस 0 का वर्ग माइनस का 3, y2 का मान माइनस का 3 और माइनस के 1 का वर्ग। 5 का वर्ग 5 पंजे 25 प्लस 3 और 4, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और बराबर हो गया अंडर रूट 41। अब निकालते हैं हम यहां से QR अंडर रूट x2 माइनस x1 q x1 y1 और x2 y2। x2 का मान है x माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 का मान 6 माइनस 1 का वर्ग। ये हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस और ये हो गया 5 पंजे 25। 6 में से 1 गया तो 5 बचा और 5 का वर्ग 5 पंजे 25। अब कहते हैं कि Q बिंदुओं P और R से समान दूरी पर है, यानी कि QP बराबर है QR। अब इन दोनों मानों को बराबर कर देते हैं और QP का मान है अंडर रूट 41 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। यहां से हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग
करने पर, तो यहाँ बचेगा 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ से वर्गमूल हट जाएंगे और एक्स स्क्वायर बराबर ये उठा के इधर लाएंगे तो इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारा ये 16 और x बराबर आएगा प्लस माइनस के 4। जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस के 4। तो r का जो मान आया हमारा x का मान है प्लस माइनस के 4,6। अब इन्होंने हमसे पूछा है, पहले इन्होंने पूछा है क्यू आर बराबर है क्यू पी के। तो क्यू पी हमारा निकल के आया था √41, तो ये हो गया हमारा √41। एक उत्तर हमारा ये हो गया। दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है पी आर, तो पी है हमारा ये और आर है ये, यानी कि पी और आर के बीच की दूरी, तो पी आर बराबर √, सूत्र वही है x2 माइनस x1, तो x1/1 x2/2, तो यहाँ पर होगा हमारा प्लस माइनस के 4 और इसका मान है 5 का वर्ग प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 3, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का वर्ग। अब यहाँ पे दो चिन्ह है, इसका मतलब है एक बार यहाँ पे प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे, इसके दो मान होंगे पी आर के यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे पहले ले लेते हैं 4 प्लस का 4 प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 और 3 9 का वर्ग, और दूसरा जो मान आएगा इसका कॉमा लगा के ले लेते हैं यहीं से, वो आएगा माइनस का 4 माइनस के 5 का वर्ग प्लस 6 और 3 9 का वर्ग। तो ये हमारा यहाँ निकल के आएगा 5 में से 4 गया तो 1 का वर्ग 1 प्लस 9 का वर्ग 9 नाम 81 कोमा, और ये आएगा 5 4 9, तो 9 का वर्ग 9 नाम 81 प्लस और 9 नाम 81, तो ये आ गया हमारा √81 और 1 82। और दूसरा उत्तर आएगा हमारा, यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 √2। तो ये हमारे दो उत्तर हो गए, और ये मान है हमारे पी आर के दो मान होंगे √82 और 9 √2। सवाल नंबर 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 माइनस के 3,4 से समदूरस्थ हो। तो बिंदु माना बिंदु P x, y बिंदुओं A 3,6 और B माइनस के 3,4 से समान दूरी पर है। तो पहले हम निकालेंगे पी ए, तो पी ए बराबर √x2 माइनस x1 का होल वर्ग y2 माइनस y1 का होल वर्ग √x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हम मान डाल देते हैं, x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है x का वर्ग प्लस y2 का मान है 6 माइनस और y1 का मान है y का वर्ग। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, यहाँ हमने इसके मान डाल दिए। और इसी तरह से pb बराबर √pa है और ba है, x1 y1 x2 y2। तो माइनस का x2 का मान है माइनस का 3 और x1 का मान है x का वर्ग प्लस y2 का मान है 4 माइनस और y1 का मान है y का वर्ग।
अब ये कह रहे हैं कि पी बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब है पी ए बराबर पी बी। तो दोनों के मान डाल देंगे और इन्हें बराबर कर देंगे। तो पी ए का मान है हमारा अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस 6 माइनस वाई का होल वर्ग बराबर अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस 4 माइनस वाई का होल वर्ग। अब इनके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने से जो हमारा वर्गमूल है वो हट जाएगा और हमें बचेगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल वर्ग 6 माइनस वाई का होल वर्ग माइनस का 3 माइनस एक्स का होल वर्ग 4 माइनस वाई का होल वर्ग। होल वर्ग खोल देंगे तो 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 एक्स प्लस 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स और प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 8 वाई। यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी, तो ये कट गया और वाई स्क्वायर इधर भी है और वाई स्क्वायर इधर भी है और 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, तो ये कट गया। इस 6x को उठा के इधर लाएंगे और 6x इधर का माइनस पहले से है तो माइनस के हो गए 12x और 8y इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पे बचेंगे हमारे 8y हमारे ये प्लस के हैं और इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 8, इसमें से घटा लेंगे तो बचेंगे माइनस के 4y और माइनस इधर है हमारे 36 और इधर है 16। 16 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो इसमें से बचेंगे 20 बराबर 0 और यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12 प्लस का हो जाएगा बाई और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है 4 पंजे 20 और बराबर 0। अब ये माइनस का 4 उधर 0 में भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये एक्स वाई में जो संबंध है वो हमारा ये हमारा एक्स वाई का संबंध निकल के तैयार हो गया।